Good morning, all of you. I'm Kirti Sharma from Raghavish Convent School. Today we are start chapter 4, A Truly Beautiful Mind of class 9th English. In our previous class, we are studying about Albert Einstein, how can they were born, and what was the thing that different from other people's. Now, today we are continue this story, and I am starting our new topic. कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और जन्म के बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक यानी 2.5 साल तक जब वो बोलने नहीं थे तो उनके पेरेंट्स काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे, काफ़ी परेशान रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके बेटा जो है वो बोलते नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने सडनली बोलना चालू किया और वो बोलते थे तब वो क्या करते थे, हर वर्ड को 2 टाइम्स रिपीट करते थे। 2 टाइम्स रिपीट करने के बाद वो उनका मोस्टली इंटरेस्ट जो था वो इलेक्ट्रिकल यानी जो मैकेनिकल जो टॉयज़ थे उनमें रहता था। जब उनकी बहन हुई थी, उनकी बहन जो थी वो न्यूली बॉर्न, जब उनकी बहन जो माज़ा हुई थी तो वो उसे भी एक टॉय की तरह ही समझते थे और फर्स्टली उनका क्वेश्चन यही था कि इसके जो व्हील्स थे यानी इसके चलने के लिए इसके व्हील्स कहाँ पर हैं। तो मतलब वो थोड़ा उनका एक माइंड इस तरीके का था, एक इतना शानदार माइंड था, लेकिन सब लोग क्या है उन्हें समझ ही नहीं पाते थे। जैसे उनके टीचर्स हमेशा क्या कहते थे कि आप इसे चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा लीजिए या कितना ही अच्छा बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर लीजिए, जब बल्कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका माइंड ही नहीं। और यही कारण था कि वो अपने टीचर्स को पसंद भी नहीं करते थे और स्कूल में भी मतलब स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन वगैरह थे वो भी उसको पसंद नहीं करते थे और हमेशा क्या करते थे, अपने टीचर से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और एक टाइम तो ऐसा आया जब वो ओनली 15 ईयर्स के थे, तब उन्होंने गुस्से में स्कूल भी ड्रॉप कर दिया, स्कूल भी छोड़ दिया था। और उसके बाद लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन क्या है कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसके कारण आइंस्टाइन ऐसे हो गए थे। और वो पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थे, वो हर सब्जेक्ट में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। तो आइंस्टाइन जो थे वो क्या है, उन्होंने फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद अपने पेरेंट्स को बताया कि वो यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते, मेलिन में पढ़ना नहीं चाहते, सॉरी म्यूनिक में पढ़ना नहीं चाहते। वो क्या चाहते थे कि जो जर्मनी लैंग्वेज का जो स्कूल है यानी स्विट्ज़रलैंड जो है वो जहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज बोली जाती है वो वहाँ पर अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। तो उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें वहाँ भेज दिया। वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हमें ना सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें यानी हमारा जो मैथ्स है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने हमें बताया, जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। और उनका सिर्फ मैथ में ही इंटरेस्ट नहीं था, साइंस, म्यूज़िक और अदर सब्जेक्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट अच्छा था। उसके बाद वो अपना क्या है कॉलेज करने या पढ़ाई करने आगे चले गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात है एक मिलावा से हुई। मिलावा जो थी वो मतलब काफ़ी अच्छी उन्हीं की तरह लेडी थी जो कि म्यूज़िक वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी और जो लोग इनसे नफरत करते थे कि म्यूज़िक अच्छा नहीं है किसी काम करें, तो लोग भी हमेशा क्या अगेंस्ट रहती थी। तो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन उनसे कनेक्ट हुए, उन्हें ये लगता था कि ये मेरे जैसी, इनको भी जो मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं वो पसंद हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से इंटरेस्ट एक दूसरे में बढ़ने लगा और इसी तरीके से उनकी जो एजुकेशन है वो चलती गई। आगे जाके 19,000 में जब वो 21 ईयर्स के हो गए तो उनका जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था। किसके पास? आइंस्टाइन के पास। जब कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही असिस्टेंट टीचर की तरह अपनी जॉब स्टार्ट की थी। उन्होंने असिस्टेंट टीचर की तरह जॉब स्टार्ट करने के बाद 1902 में एक उन्होंने क्या किया, उन्हें एक नई जॉब मिली जो कि क्या है उनसे थोड़ी सी अलग थी, यानी इन्वेंशन पीपल्स की जॉब थी वो। उन्हें ये कहाँ मिली थी? एक उसमें लैब में मिली थी। वहाँ उन्हें क्या करना होता था कि जो दूसरों के मतलब उन्हें ये पैटेंट जॉब मिली थी। पैटेंट में कार्य जो वहाँ का जो पैटेंट का वो था ऑफिस, वहाँ पर उन्हें जॉब मिली थी। उनका मन था कि वो दूसरों के जो इन्वेंशंस होते थे उनको टेस्ट करें, लेकिन एक्चुअली में उनके जो सीक्रेट आइडियाज़ थे यानी वो जो अपने मन में जो सारे सीक्रेट आइडियाज़ थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और इसी के साथ एक दिन उन्होंने जोक में एक चीज़ ऐसी बोल दी कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का वहाँ पर इन्वेंशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए, जैसे कि 1905 में उन्होंने काफ़ी मतलब उनके जो
बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ें थी वो करना चालू किया, जैसे कि उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी। फिर उन्होंने हमें ये बताया कि जो डिस्टेंस और टाइम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, उन दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, वो दोनों एक परफेक्ट चीज़ें नहीं होती। उन्होंने हमें मास के बारे में बताया कि किस तरीके से हम E = mc² कर सकते हैं। मतलब इसमें जो मैथमेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है स्पीड। इन्होंने इन तीनों के बीच में रिलेशन बताया कि किस तरीके से हम एनर्जी, मास और स्पीड को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे और भी अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए। अब ये जब इन्वेंशन होने लगे धीरे धीरे, तो क्या है, जैसे उन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारी घड़ियाँ हैं वो मतलब विशुद्ध होती है, यानी एक सी नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होता है। इसी कारण उनका जो टाइम होता है वो कभी भी एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता है। फिर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई उन्हें फिज़िक्स में। उसके बाद उनकी जो जब वो मतलब इन्वेंशन उन्होंने करना चालू कर दी डिफरेंट, तो जो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रही थी, क्योंकि उनकी जो वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे उनकी स्टडी को ख़त्म करने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मदर थी, आइंस्टाइन की जो मदर थी, वो उनके अगेंस्ट थी उनकी शादी के, क्योंकि मिलेवा जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। तो उन्हें ये नहीं लगता था कि वो इससे शादी करे, लेकिन वो क्या, उन्हें एक लगता था कि जो मिलेवा के जो मतलब थॉट्स हैं वो बेकार हैं, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। वो हमेशा यही कहती थी उनकी मदर के आइंस्टाइन से, जो मिलेवा है वो तुम्हारी तरह ही किताब है, फिर वो किसी मतलब की नहीं है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स बोलती थी, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे टाइम तक आइंस्टाइन रुके भी, लेकिन एंड में उन्होंने क्या किया, मिलेवा से शादी कर ली थी। काफ़ी लंबे टाइम तक वो टालते भी रहे, लेकिन 1903 में उन्होंने क्या किया, शादी कर ली थी। और उन शादी के बाद उनके 2 बेटे भी थे। लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो हमेशा क्या है, साइंस लैब में अपना मोस्टली टाइम निकालते थे। वो किसी भी चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, कुछ भी घर का काम नहीं करते थे। तो इस वजह से क्या होता था कि उनकी जो शादी थी वो लंबे टाइम तक नहीं चली, और कुछ टाइम बाद उन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे, वो एक दूसरे को हेट करने लगे। इस तरीके से 1919 में क्या हुआ, उन दोनों का डिवोर्स हो गया था। और डिवोर्स के कुछ टाइम बाद ही आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी जो कज़न सिस्टर थी उनसे ही शादी कर ली थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप में बिजी हो गए, यानी अपने आप को एक पर्सनल कॉन्सेंट्रेशन में बिजी रखने लगे। 1950 में ही गिवन अ पब्लिक जर्नल थ्योरी रिलेटिव ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने 1915 में एक नई थ्योरी निकाली जिसके बारे में पेपर में पब्लिश हुआ, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। उसके बाद काफ़ी सारे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया कि किस तरीके से जो चीज़ एक ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी तो वो ऊपर ज़रूर जाएगी। यानी उन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमें बताया कि ग्रेविटी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से वो काम करती है। तो ये सब चीज़ देख के क्या है, लोग उनसे कहीं ना कहीं, और काफ़ी सारे इन्वेंशन जैसे सन क्यूब्स ऑफ द सन, कि मतलब सन को जो है वो ग्रहण लगता है, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई थी। कि जो स्टार्स हैं वो हमेशा फिक्स हैं, वो मतलब खुद की उनकी कोई लाइट नहीं होती, वो दूसरे प्लैनेट से लाइट लेके चार्जअप होकर अपना काम करते हैं, और सन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है। तो ये सारी बातें जब उनके एक न्यूज़पेपर में छपी, तो मान लो ये ऐसा लगता था कि एक साइंस के फील्ड में कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ हो, क्योंकि एक के बाद एक नए नए इन्वेंशन करते जा रहे थे। और यही कारण था कि वो कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो आइंस्टाइन के पॉपुलर होने के बाद 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला अपने फिजिक्स के फील्ड में, 1921 में। और ऐसा लगता था जैसे उन पर काफ़ी सारे ऑनर, उनको जो उन्होंने इन्वेंशन किए थे उनके लिए ऑनर्स की शावर, यानी उन पर बारिश होने लगी थी। हर कोई उन्हें नए नए अवार्ड्स से देने लगा था। और ये सब चीज़ें क्या है, जो प्रेस थी, न्यूज़पेपर्स थे, उनसे भी काफ़ी सारी उन्हें मतलब लाउडेड, यानी कि बधाइयाँ और उनकी प्रशंसा होने लगी थी। उसके बाद 1933 में जब वो लोग जर्मन चले गए, यहाँ पर वो नाजी में आ गए, तो नाजी में आइंस्टाइन जो थे वो एक यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी लंबे टाइम तक 5 ईयर्स तक रहे थे, जहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर फिक्शन इन बैरलिन की जो इन्वेंशन था वो किया था। लेकिन इससे उन्हें क्या डर लगने लगा था कि जो फिक्शनिज्म है वो कहीं ना कहीं इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा, या इससे कुछ ना कुछ उन्हें अफेक्ट होने लगेगा।
अब वो इससे डर के क्या हुआ, वो वहाँ से फांसीबाज भी छोड़ के आ गए थे। लेकिन उनके जो एक फ्रेंड थे उन्होंने उनको बोला कि अल्बर्ट आप एक काम करो कि आप है ना जो उस टाइम पे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रांकलिन डी रॉजवेल्ट, उनसे बात करो। तो उन्होंने क्या किया, 2 अगस्त 1939 में उनको एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था, यानी उनको एक वो दी थी, वार्निंग दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट। अगर आप इस तरीके का कोई भी बॉम्ब, यानी जो इतना हैवी बॉम्ब था, वो अगर किसी भी पोर्ट पर फोड़ोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ वो पोर्ट ही नहीं, उसके आसपास के भी सारे जो पोर्ट्स थे वो वेस्ट या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो भी सराउंडिंग एरिया है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो अमेरिकन डेवलप द एटम बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन डेवलप। लेकिन उसके बाद भी जो अमेरिका थे वो क्या करने लगा कि शांति, मतलब चुपचाप से वो काफ़ी सारी वो प्रोजेक्ट्स करके उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है एटम बॉम्ब बना ही लिया था। और इसका अंजाम ये हुआ कि इसमें उन्होंने जापान पे, जब 1945 में जापान और हिरोशिमा नागासाकी पे ये बॉम्ब विस्फोट कर दिया। और जब बॉम्ब विस्फोट हुआ तो इतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉयशन हुआ, और ये सब देख के जो अल्बर्ट थे उनको मतलब अंदर से पूरे वो अपने आप को बहुत गिल्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद वहाँ की जो यूनाइटेड नेशन की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया या फॉर्म किया उसको। रॉजरबेल्ट को उन्होंने फिर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो मैंने पहले लेटर लिखा था उसका तो कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं हुआ, और इसीलिए जो आइंस्टाइन थे वो अब किसमें, पॉलिटिक्स में आ गए थे। उन्होंने जो भी वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे उन वेपन्स को क्या है, हटाने की बात कही थी। और एंड में उन्होंने ये लिखा था कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो शांति से रहे, सब लोग जो है वो पीस बना के रखें, यहाँ पर कोई भी फालतू का यूज़ ना करें। और जो हमने इन्वेंशंस किए हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ करने के लिए किए हैं, ना कि इस तरीके से किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए किए हैं। तो यही सब बातें उन्होंने बताई, और उन्होंने काफ़ी सारे अभियान वगैरह भी चलाए ताकि किसी भी तरीके से वो जो एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स आ रही है, एनिमी वाली फीलिंग्स आ रही थी, वो लोग ख़त्म कर सकें। उसके बाद 1955 में यानी 76 की एज में आइंस्टाइन जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो आज भी डेथ के बाद भी एक विजनरी बने हुए हैं, यानी सभी लोगों के लिए क्या है, ऐसी वो बुद्धि बने हुए हैं जो कि कभी भी इजी नहीं हो सकती। यानी एक ऐसा माइंड, उन्होंने सब इन्वेंशन किया लेकिन उनकी हमेशा क्या मेंटेलिटी थी कि ये जो भी इन्वेंशन उन्होंने किए हैं वो हमेशा किसी पॉजिटिव फील्ड में या पॉजिटिव वे में ही यूज़ हो, कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव फील्ड में वो यूज़ ना हो। तो ये था हमारा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी किस तरीके से आइंस्टाइन, जिसको सब एबनॉर्मल पर्सन समझते थे, वो किस तरीके से एक एबनॉर्मल पर्सन से एक पॉपुलर पर्सन बने, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए। और उनका हमेशा माइंड सिर्फ यही कहता था कि हमेशा क्या है, अच्छी चीज़ों के लिए ही इन्वेंशन किया जाए। तो ये था हमारा चैप्टर 4। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं उसके PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।